बिहार में वोटर लिस्ट मामले पर बवाल बदस्तूर जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल से वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। राहुल गांधी 24 जिलों में 118 विधानसभा इलाकों का दौरा करेंगे। वहीं 1 सितंबर को पटना में एक रैली के साथ वोट अधिकार यात्रा का समापन भी करेंगे। रिपोर्ट देखते हैं। बिहार वोटर लिस्ट पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले वोटर लिस्ट मामले पर राहुल गांधी का एक्स पोस्ट देखिए, उसके बाद बताते हैं कांग्रेस का इसको लेकर अगला प्लान क्या है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट कर लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं, जनता अब जाग गई है। वहीं तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी को लेकर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। साहब रिपोर्ट लिखाना है। अबे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा तो क्या खाना पकवाएगा? हाँ बोल साहब, चोरी का रिपोर्ट लिखाना है। अबे किस चीज की चोरी? गाय बैल भैंस साइकिल मोटरसाइकिल कहाँ चोरी हुआ है? पैसा टका गहना बीवी, हाँ किस चीज की चोरी? वोट साहब, हमारा वोट चोरी हुआ है। अरे दिमाग चढ़ा लियो का बे? वोट भी कहीं चोरी होता है का? होता है साहब, एक नहीं लाखों वोटों का चोरी हो रहा है। मतदाता सूची से नाम काट के फर्जी वोट डाल के वोट चोरी होता है। साहब वोट तो चोरी हुआ है हमरा। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अबे पांडे, चेक करना पड़ेगा। तो देखा आपने, राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर काफी हमलावर हैं। वहीं रविवार से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट किया, 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, ये लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवा कर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। तो मतलब 16 दिन बिहार में घूमेंगे राहुल गांधी। 24 जिलों में 118 विधानसभा इलाकों का दौरा करेंगे। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सभी दलों के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट किया, किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं। कल बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, वोट अधिकार यात्रा से लोगों को जागरूक करेंगे। 65 लाख मतदाताओं को लेकर हमारी जंग कामयाब रही। अब चुनाव आयोग को उनके नाम सार्वजनिक करने होंगे। सासाराम से हम लोग जो है वोटर अधिकार यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल हम सब महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, साथ में राहुल गांधी जी भी हम लोगों के साथ जो है यात्रा में कई दिनों तक हम लोग कई जिलों में हम लोग जाएंगे। और इस यात्रा में लोगों को जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वोट देने का, हम लोगों की कोशिश है लोगों को जागरूक करें ताकि किसी भी मतदाताओं का जो है नाम ना छूटे। और हम लोगों ने इसकी लड़ाई भी लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी हम लोगों को मिली है, एक बड़ी जीत भी हम लोगों को हुई है। चाहे 65 लाख जो मतदाताओं का जो नाम काटा गया है, जिसको मृत्यु या रिपीटेड या अनट्रेसेबल बना दिया गया है, अब बाकायदा जो है सार्वजनिक करना पड़ेगा उन लोगों को, वो नाम को कारण के हिसाब से। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, किसी ने भी अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं किया, एसआईआर में फर्जी वोटरों को ही निकाला जा रहा है। ऐसा है कि जब से ये शुरू हुआ एसआईआर बिहार में, ये आप लोग भी जानते हैं कि एसआईआर बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया? हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात किए, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। ना इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया है। तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहे हैं? कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। तो चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो एसआईआर में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है। बहरहाल बिहार में चुनाव नजदीक है।
ऐसे में सियासी दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम सियासी दांव चल रहे हैं। देखना होगा जनता किसके दावे वादों पर एतबार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिहार में चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले अब ये वोटों की लड़ाई और वोट चोरी की बात भी सामने लगातार आ रही है। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। कल राहुल की वोट अधिकार यात्रा भी है। 16 दिन 25 जिले 1300 किलोमीटर की ये यात्रा 16 और इसके बाद 17 अगस्त रोहतास, 18 अगस्त औरंगाबाद, गया। इसके बाद 19 अगस्त की बात करें तो नवादा, नालंदा और शेखपुरा कवर किया जाएगा। 21 अगस्त को लखीसराय, मुंगेर, 18 अगस्त को औरंगाबाद और गया। 21 अगस्त का भी आपको बताया लखीसराय और मुंगेर, 22 अगस्त भागलपुर, 23 अगस्त कटिहार, 24 अगस्त पूर्णिया, अररिया, 26 अगस्त सुपौल, मधुबनी। तो लगातार ये यात्रा होगी, इतने लगातार ये यात्रा जिसके चलते अब ये जो वोट अधिकार यात्रा है लोगों के बीच बीच जाया जाएगा। चुनाव नज़दीक है। चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा जो कि विपक्ष ने लपक लिया है और विपक्ष इसी को लेकर लगातार लामबंद है। चुनाव आयोग पर लगातार इस बीच जो है कई आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। आपको बता दें कि कल इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग भी यानी कि इलेक्शन कमीशन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 26 अगस्त आपको बता दें सुपौल और मधुबनी, 27 अगस्त दरभंगा और मुजफ्फरपुर ये यात्रा होगी। इसके अलावा 28 अगस्त सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और 29 अगस्त की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और साथ ही साथ सिवान में ये यात्रा होगी। 30 अगस्त सारण, आरा में यात्रा होगी। 1 सितंबर पटना और 1 सितंबर को वोट अधिकार यात्रा का समापन पटना में रैली के साथ हो जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल इस यात्रा का यानी कि वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की। इससे पहले भी राहुल गांधी को यात्राओं पर देखा गया है। पैदल यात्रा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की थी और अब ये वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की देखने को मिलेगी। पटना में रैली के साथ इस यात्रा का समापन होगा। इंडिया गठबंधन के नेता इसमें शामिल होंगे। जाहिर है तेजस्वी यादव इसमें शामिल होंगे क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है पिछले कई दिनों से ये चलता आ रहा है, लगातार चलता आ रहा है। ये 16 दिन की यात्रा होगी जिसमें 25 जिले और 1300 किलोमीटर कवर किया जाएगा और इस यात्रा में लोगों को बताया भी जाएगा। 17 अगस्त रोहतास से इस यात्रा की शुरुआत होगी, पटना में जाकर इसका समापन होगा। बिहार में वोटर रिवीजन का मामला लगातार गरमाया हुआ है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर बार बार सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एक पंचायत चुनाव के मामले में उम्मीदवार की शिकायत के बाद वोटों की गिनती करवाकर नतीजा बदल दिया है। वहीं चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कई मामले अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं, जिसमें कोर्ट ने कई मामलों में परिणाम पर रोक लगा दी है। इस पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण की इस खास रिपोर्ट को देखिए। चुनावों में गड़बड़ी के लगातार लगाए जा रहे आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला लिया है और चुनाव नतीजों को बदल दिया है। मामला हरियाणा के पानीपत के बुआना लाखू ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव का है। इसे लेकर कोर्ट ने अपने सामने ईवीएम की दोबारा गिनती करवाई और याचिकाकर्ता मोहित कुमार के हक में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मोहित कुमार को 51 वोटों से विजयी घोषित कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि 2 दिनों के भीतर मोहित के सरपंच बनने की आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए शपथ दिलाए। देखिए, दोषी के खिलाफ कार्रवाई का जहाँ तक सवाल है, यह जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है उसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस या जो भी फाइंडिंग दी गई है उसके संबंध में उसी के आधार पर वो डिसाइड होगा। रही बात कार्यकाल की, अगर ये अभी तक जो शेष कार्यकाल है यह जो नियुक्ति है आदेशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के सिर्फ जो है उसी अवधि के लिए मानी जाएगी। चुनाव में हुई गड़बड़ी के लिए जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, अगेन मैं यही कहूँगा कि जो उस प्रीवियस सरपंच का जो 3 साल का कार्यकाल था, निश्चित रूप से वो एक प्रशासनिक घोषणा के अनुसार ही उनको नियुक्त किया गया था। वह एक अलग बात है कि उसके ऊपर विवाद था और जिसका निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया गया है। तो जो 3 साल की अवधि है, अगर उस पर कोई न्यायिक ऑब्जर्वेशन नहीं है तो वह अवधि एक सामान्य कार्यकाल के तौर पर ही मानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इसी तरह के एक और मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे पर रोक लगा दी। उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार
जितेंद्र शर्मा ने हाई कोर्ट में चुनाव को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए हैं वो 2011 की जनगणना के आधार पर हैं, जबकि तब से अब तक कई जिलों में जनसंख्या में कमी और बढ़ोतरी हुई है। वहीं मौजूदा समय में ओबीसी की सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर और देहरादून में है। हरियाणा पंचायत चुनाव के मामले से पहले सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दखल कर चुका है। याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार ने मेयर चुनाव के लिए जारी अधिसूचना को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या यहाँ तक कि पंचायत चुनाव हो, विपक्षी पार्टियां धांधली का अक्सर आरोप लगाती रही है। कई बार मामला अदालत तक पहुंचता है। हाल ही में एक वाकया सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है। पानीपत के एक पंचायत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 चुनाव के रिजल्ट को पलटते हुए हारे हुए उम्मीदवार को 51 वोटों से विजयी घोषित कर दिया। इससे पहले एक मामला नैनीताल हाई कोर्ट में देखने को मिला है, जहां पर हाई कोर्ट ने चुनाव परिणाम की घोषणा करने पर ही रोक लगा देती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।